हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत इसके बेनिफिट हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं 4 ऐसे मुल्क आपको बताने वाला हूँ जहाँ पर जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जी दोस्तों, ये दुनिया के 4 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ करा हुआ है कि वो बगैर वीज़े के इन चारों मुल्कों में आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अक्सर मुझे ईमेल आती हैं, क्वेरीज आती हैं और लोग ये सवाल करते हैं पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी। बहुत सारी ईमेल्स आती हैं कि हमें कोई ऐसे मुल्क बता दें जो कि तरक्की याफ्ता हों, डेवलप कंट्रीज़ हों, जिनकी पासपोर्ट रैंकिंग अच्छी हो, जहाँ पे लाखों में तनख्वाह मिलती हो और वहाँ जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं हो। दोस्तों, इसकी वजह ये होती है कि अक्सर लोग पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाने में 5 से 10,000 रुपए का खर्चा करते हैं। और पासपोर्ट क्यों बनवाते हैं? पासपोर्ट बनवाने का मेन मकसद होता है कि जल्द से जल्द किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा हासिल करके उस मुल्क में जाना और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। लेकिन पासपोर्ट बनवाने के बावजूद भी अक्सर लोगों को वीज़ा नहीं मिलता, तो वो लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए अक्सर लोग ये क्वेरी करते हैं कि हमें दुनिया में ऐसे मुल्क बता दें जहाँ पर जाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को वीज़े की ज़रूरत ही ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, आपके लिए, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनका पासपोर्ट बन चुका है, जो मुस्तकबिल करीब में पासपोर्ट बनवाने वाले हैं। उनको मैं 4 ऐसे मुल्क बताऊँगा जहाँ पर जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं लेना। बस आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। क्या चीज़ें होनी चाहिए, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, और पासपोर्ट बना हुआ ही ना हो, वैलिड हो। ये ना हो कि आपने पासपोर्ट तो बनवाया था कभी, लेकिन उसे आपने बनवा के कबर्ड में रख दिया और रखे रखे एक्सपायर हो गया। तो ये ज़रूर कर लें कि अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो उसे बनवा लें, और अगर बना हुआ है तो कम से कम एक्सपायर होने में 6 महीने बाकी हों। एक्सपायर होने की वैलिडिटी में 6 महीने का भी फ़र्क होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, आपका आइडेंटिटी कार्ड हो, अपनी कंट्री का आईडी कार्ड आपका होना चाहिए। तीसरा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपके पास एक होटल की ऑनलाइन बुकिंग, जो कि ऑनलाइन हो जाती है आजकल, और एक आपके पास एयर टिकट की ऑनलाइन बुकिंग। ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप इन चारों मुल्कों में आराम से जा सकते हैं। आपको कोई एम्बेसी आने की ज़रूरत नहीं है, कोई सफारत खाने की लंबी-लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आपके पास ये 4 चीज़ें होती हैं, आप इन चारों मुल्कों में पहुँचकर वहाँ पर आप एन्जॉय कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। अब हम आते हैं, देखते हैं चारों मुल्क कौन-से हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे जो मुल्क है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जब मैंने इसको रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इस मुल्क ने अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि वो बगैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकते हैं। ये दुनिया के हसीन तरीन मुल्कों में आता है। दुनिया के जो सबसे खूबसूरत ममालिक हैं, उनमें इसका शुमार होता है। और दोस्तों, शायद इसका नाम आपने ना सुना हो, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं रिसर्च करके इस मुल्क के बारे में मैंने मालूमात ली, जो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है न्यू। न्यू आइलैंड कंट्री है, जो कि न्यूज़ीलैंड के करीब वाक़ है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। यहाँ की आबादी कम है। जो मेजर जॉब्स मिलती हैं, वो मिलती हैं होटलिंग और रेस्टोरेंट्स में, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन तो कम है, लेकिन दुनिया का ये हसीन तरीन आइलैंड माना जाता है। टूरिस्ट यहाँ पे अपनी छुट्टियाँ गुज़ारने आते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि होता है, यहाँ इंग्लिश ज़बान बोली जाती है, तो लोगों को आसानी होती है कि ऐसे मुल्क में वो जाएँ जहाँ पर इंग्लिश ज़बान बोली जाए। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को जर्मन, रशियन, फ्रेंच ज़बान नहीं आती, लेकिन वो इंग्लिश ज़बान बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं, क्योंकि बचपन से स्कूल, कॉलेजों में ये पढ़ाई जाती है। तो न्यू पहली कंट्री है जहाँ पर जाने के लिए आपको वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास जो मैंने पहले 4 चीज़ें बताई हैं, वो होनी चाहिए। आप इधर पहुँचते हैं और यहाँ पर आपको तमाम न्यूज़ीलैंड का कल्चर मिलता है। इसके करीब न्यूज़ीलैंड है। यहाँ न्यूज़ीलैंड की ही तमाम आपको ज़्यादातर चीज़ें मिलेंगी और आपको ऐसा लगेगा आप न्यूज़ीलैंड में घूम रहे हैं, लेकिन ये एक आइलैंड कंट्री है और उसका नाम है न्यू। दूसरी कंट्री की तरफ आते हैं, जहाँ पर जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर भी सिर्फ़ आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, आपके पास ऑनलाइन होटल की बुकिंग हो, ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग हो, आपका आईडी कार्ड हो और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये 5 चीज़ें होती हैं, तो इस मुल्क में भी आप आ सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ और यहाँ पे चाहिए होती है, यहाँ पे इन्विटेशन लेटर भी चाहिए होता है। तो वो आप सोचेंगे कि वो कहाँ से आएगा? तो दोस्तों, जिस होटल की आप बुकिंग कराते हैं, उन्हें 2-4 हज़ार रुपए ऊपर देते हैं, तो वो आपको इन्विटेशन लेटर भी दे देते हैं। तो ये चीज़ें इस मुल्क में जाने के लिए चाहिए, और इसका नाम है कैप वर्दे। कैप वर्दे अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक आइलैंड कंट्री है। इसकी आबादी तकरीबन 7 लाख के करीब है। दोस्तों, कैप वर्दे अगर आप जाते हैं तो सबसे बड़ा आपको जो एडवांटेज मिलता है वो ये है कि कैप वर्दे में आप 6 महीने के अंदर-अंदर यहाँ की शहरियत और नेशनैलिटी ले सकते हैं। जी दोस्तों, वरना दुनिया के अक्सर मुल्क जो नेशनैलिटी और शहरियत देते हैं वो अमूमन 5 से 10 साल बाद देते हैं, लेकिन कैप वर्दे में आपको 6 महीने के अंदर नेशनैलिटी और शहरियत मिल सकती है। और नेशनैलिटी और शहरियत मिलने के 3 तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि आप अगर कैप वर्दे पहुँचते हैं, तो वहाँ पर अगर आप किसी वहाँ की लड़की से, किसी खातून से वहाँ पे शादी कर लेते हैं, तो आपको 6 महीने के अंदर नेशनैलिटी और शहरियत मिल जाती है। वहाँ पे अमूमन पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग जाते हैं, वो पेपर मैरिज करते हैं, और वहाँ की ख़वातीन, वहाँ की लड़कियाँ इसको बुरा नहीं समझती, पेपर मैरिज को एक एग्रीमेंट के तौर पे लेती हैं।
تو यहाँ पर अगर आप शादी कर लेते हैं या फिर आप रियल शादी भी कर लेते हैं, तो फिर आप उसकी तस्दीक के बाद आपको 6 महीने में नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। और फ़ायदा क्या होता है नेशनलिटी और शहरियत मिलने का कि आप दुनिया के 65 कंट्रीज़ में फिर आप बगैर वीज़ा के जा सकते हैं, अगर आपको कैप वर्दे की नेशनलिटी और शहरियत मिल जाए। तो इसका पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है। मुल्कों में यूरोप के बहुत से मुल्क हैं, उनमें मलेशिया आता है, सिंगापुर आता है, रशिया आता है और बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं बड़ी-बड़ी, जहाँ पर आप बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। दूसरा तरीका जो है कैप वर्दे में वो ये है कि वहाँ पे अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो उस सूरत में भी आपको नेशनलिटी वहाँ मिल जाती है। बिज़नेस के लिए ये नहीं है कि आपने कोई करोड़ों अरबों रुपए करना है, अगर आप कोई छोटा-सा ठेला भी लगाते हो, तो उस सूरत में भी आपको नेशनलिटी मिल सकती है। तीसरा तरीका कैप वर्दे में नेशनलिटी लेने का ये है कि वहाँ पे अगर आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाए, तो उस सूरत में भी आपको नेशनलिटी मिल जाती है। जॉब जो है कैप वर्दे में ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के मैदान में, होटल रेस्टोरेंट के मैदान में, फूड डिलीवरी में, बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं उसमें है, तो इनमें आपको जॉब भी मिल सकती है। इसके अलावा आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं। और कैप वर्दे बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है। मैंने बताया इसकी शहरियत मिल जाए तो आप दुनिया के 65 कंट्रीज़ में बगैर वीज़े के जा सकते हैं, तो एक और एडवांटेज है। तीसरे मुल्क की तरफ आते हैं, तीसरी कंट्री जहाँ पर जाने के लिए आपको कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपके पास सिर्फ पासपोर्ट हो और बाकी जो मैंने 4 चीज़ें बताई हैं वो होनी चाहिए, तो उसके बाद आप इस कंट्री में आ सकते हैं। दोस्तों इस कंट्री में आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा आप यूएसए में घूम रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये यूएसए और कनाडा के करीब मुल्क वाक़ है और इसने भी पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ करा हुआ है कि वो बगैर वीज़े के इस मुल्क में आ सकते हैं। दोस्तों इस मुल्क का नाम है बारबाडोस। बारबाडोस की आबादी तकरीबन 4 लाख के करीब है और ये भी एक आइलैंड कंट्री है और बारबाडोस बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। यहाँ पे जो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं बारबाडोस में, एक तो यहाँ पे व्हाइट सैंड के बीचेज़ होते हैं, सफ़ेद रेत के बीच होते हैं जो कि दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं उसको देखने के लिए। सेकंड, यहाँ के समंदर में एक ख़ास फ्लाइंग फ़िश पाई जाती है, जो कि समंदर से कई फीट हवा में बुलंद होती है, फ्लाई करती है और फिर समंदर में दोबारा जा गिरती है। तो इसको देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं, ये भी आपको बारबाडोस के समंदर में मिलती है। तो दोस्तों बारबाडोस में जाने के लिए भी आपने वीज़ा नहीं लेना है, बल्कि 5 चीज़ें होनी चाहिए। आप वहाँ पे जाते हो और वहाँ पर भी आपको 3 से 6 महीने का वीज़ा मिल जाता है। अब जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं बारबाडोस में कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें उस वक़्त। बारबाडोस में अमूमन जो जॉब है वो है फ़िशिंग के मैदान में, क्योंकि वहाँ फ़िशिंग अच्छी खासी होती है। तो मछलियों की सनत बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, तो उधर आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में जॉब मिल सकती है। इसके अलावा आपको ड्राइविंग की जॉब मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिपार्टमेंटल स्टोर और बड़े-बड़े वेयरहाउसेस में जॉब मिल सकती है, फूड डिलीवरी की जॉब मिल सकती है। तो ये तीसरा मुल्क है बारबाडोस, जहाँ पर आप बगैर वीज़े के जा सकते हो। इसी कंट्री की तरफ आते हैं, चौथा मुल्क जहाँ पर जाने के लिए आपको कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है और ये भी बहुत ही खूबसूरत हसीन तरीन मुल्क है। उनका नाम है कुक आइलैंड। इसका भी नाम शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, यूके के नाम सुनते हैं और उन्हें दुनिया के 200 मुल्कों के नाम ही नहीं पता। दुनिया में तकरीबन 200 के करीब कंट्रीज़ हैं, लेकिन आपको अमूमन 10-15 मुल्कों से ज़्यादा नहीं पता होता। तो कुक आइलैंड में भी पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ है कि ये बगैर वीज़े के आ सकते हैं। कुक आइलैंड भी न्यूज़ीलैंड के करीब वाक़ एक मुल्क है और यहाँ पर भी इंग्लिश ज़बान बोली जाती है और यहाँ की आबादी कम है, इसलिए टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप जाते हैं और अगर आप जॉब वगैरह आगे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको होटल और रेस्टोरेंट में जॉब मिलेगी, क्योंकि जिस मुल्क में भी टूरिस्ट ज़्यादा जाएँगे, वहाँ होटल और रेस्टोरेंट का बिज़नेस बहुत ग्रो करेगा। इसके अलावा यहाँ फिशिंग में भी आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे समंदर में व्हेल व्हेल मछली अक्सर नज़र आती है जुलाई से अक्टूबर तक के महीने में, तो अक्सर लोग उसको देखने के लिए भी जुलाई से अक्टूबर तक में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट में जॉब मिल सकती है, कंस्ट्रक्शन में जॉब मिल सकती है, फूड डिलीवरी में जॉब मिल सकती है आपको। इन जगहों पे जॉब भी मिल सकती है। कुक आइलैंड भी बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और यहाँ पे भी आप घूमेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप न्यूज़ीलैंड में घूम रहे हैं। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जाने के लिए आपको वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने पासपोर्ट बनवाना है, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका आईडी कार्ड कंट्री का, आपका ऑनलाइन होटल की बुकिंग और ऑनलाइन आपने एयर टिकट की बुकिंग करनी है। इन चारों मुल्कों में जाना है और लाइफ़ एन्जॉय करनी है। अगर आप इन चारों मुल्कों में से किसी मुल्क में सेट होना चाहते हैं, तो बाद में आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कैप वर्दे इनमें से वाहिद मुल्क है जो कि 6 महीने में शहरियत और नेशनलिटी भी देता है, अगर कोई 3 तरीकों में से एक तरीका आप अडॉप्ट करते हैं। तो इन चारों मुल्कों के लिए ट्राई करें, बहुत ही खूबसूरत मुल्क हैं, हसीन मुल्क हैं और यहाँ पे जाने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इम्पोर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में मालूमात लेंगे। थैंक यू।